ताइवान के राष्ट्रपति को इस हफ्ते अपना पूरा विदेशी दौरा रद्द करना पड़ा है। दरअसल वजह काफी चौंकाने वाली रही। जिन देशों के ऊपर से उनका विमान गुजरना था, उन्होंने अचानक एयर स्पेस क्लियरेंस देने से ही मना कर दिया। इसके पीछे अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। ताइवान के मुताबिक आपको बता दें कि मॉरिशस और मेडागास्कर ने पहले अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। इन देशों के एयर स्पेस से गुजरकर राष्ट्रपति को आपको बता दें कि दूसरे देश जाना था, जो ताइवान के कुछ गिने चुने सहयोगियों में शामिल हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीर बताया। उनका कहना है कि इंटरनेशनल एयर स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी देश के राजनीतिक दबाव के लिए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह साफ तौर पर चीन की कोशिश है कि ताइवान को दुनिया में अलग थलग किया जाए और उनके नेताओं की आवाजाही रोकी जाए। ताइवान के सुरक्षा अधिकारियों ने भी दावा किया है कि चीन ने इसे अफ्रीकी देशों पर साफ तौर पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश की है। इसमें कर्ज माफी रोकना और दूसरे आर्थिक नुकसान की धमकी तक शामिल थी। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन साथ ही इन देशों के फैसले की तारीफ भी की और वन चाइना पॉलिसी का हवाला दिया। इस मामले पर यूरोप और ब्रिटेन ने भी चिंता जाहिर कर दी है। यूरोपियन यूनियन का यह कहना है कि स्पेस से जुड़े फैसले पारदर्शी होने चाहिए और उन्हें किसी राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्रिटेन की प्रतिनिधि ने भी कहा है कि ऐसे फैसले में सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दरअसल चीन ताइवान को अपना साफ तौर पर हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश मानता है। इसी वजह से चीन अक्सर दूसरे देशों पर दबाव बनाता है कि वे ताइवान से दूरी बनाकर रखें। हालांकि इससे पहले भी आपको बता दें कि जब एयर स्पेस ना मिलने की वजह से ताइवान के राष्ट्रपति को दौरा जो है वो रद्द करना पड़ा था, और अब एक और मामला जो है वो साफ तौर पर सामने आ चुका है। कुल मिलाकर चीन का जो दबाव है वो सामने आ रहा है, ऐसे आरोप फिलहाल लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है कि एक बेहद तीखे और विवादास्पद पत्र में भारत, चीन और अन्य देशों को नर्क कहकर संबोधित किया गया है। यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका में आपको बता दें कि नागरिकता को लेकर बहस तेज हुई थी। ट्रंप ने अपने पत्र में दावा किया है कि कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर की नौकरियों पर भारत और अन्य लोगों का वर्चस्व है, जिससे अन्य लोगों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत तो पेश नहीं किए। उन्होंने जन्मजात नागरिकता वाली नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यहाँ पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वह चीन, भारत या अलग अलग देशों में किसी अन्य नर्क से अपने पूरे परिवार को यहाँ पर लेकर आता है। ट्रंप ने तर्क दिया है कि जन्मजात नागरिकता का मुद्दा अदालत या फिर वकीलों द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मतदान होना चाहिए। उन्होंने अदालती संस्थाओं के प्रति आश्वस्त करते हुए यह कहा है कि एक सोशल मीडिया पोल के अनुसार बहुसंख्यक जनता इस नीति को प्रतिबंधित करने के पक्ष में है। ट्रंप का मानना है कि मौजूदा संवैधानिक व्याख्या का अवर्जन पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन को एक आपराधिक संस्था करार दिया और सुझाव दिया कि उन पर ICO के कानून के तहत इस्तेमाल होना चाहिए। बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवासी स्वास्थ्य सेवा जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग लगातार किया गया है और टैक्स देने वाले अमेरिकी नागरिकों पर इसका बोझ पड़ा है। ट्रंप ने अपने पत्र में यह भी दावा किया है कि बड़े पैमाने पर हो रहे अव्रजन से अमेरिका की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान प्रभावित हो रही है। उन्होंने ट्रेन माइग्रेशन को अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बताया। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जन्मजात नागरिकता को लेकर कानूनी बहस चल रही है। भारत जैसे रणनीतिक साझेदार देश के खिलाफ इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल से कूटनीतिक गलियारों में नाराजगी भी बढ़ा रहे हैं। ये बात लगातार कही गई। ईरान में होर्मुज़ स्ट्रेट में बिछी माइंस हटाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। अमेरिका के मुताबिक इससे तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार लंबे समय तक प्रभावित होगा। ईरान अमेरिका तनाव के बीच जहाजों की आवाजाही सीमित, जिससे तेल कीमतें बढ़ी हैं। बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में चल रहे तनाव का असर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी संसद को बताया है कि इस समुद्री रास्ते को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने और यहां बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने में करीब 6 महीने तक का समय लग सकता है। यानी कि अगर अभी शांति समझौता हो जाता है, तब भी तेल और व्यापार पर लंबे समय तक आपको बता दें कि असर जो है वो देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस इलाके में 20 से या फिर उससे ज़्यादा माइंस बिछाई हुई हैं। इसमें कुछ माइंस GPS तकनीक से दूर से छोड़ी गई है, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं कुछ माइंस छोटी नावों के जरिए समुद्र में रखी गई हैं। हालांकि पेंटागन ने सार्वजनिक तौर पर इस जानकारी को गलत बताया, लेकिन ये बात सांसदों को एक गोपनीय बैठक में बताई गई थी।
होर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रस्तों में से एक है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता था। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे कई एशियाई देश अपने तेल के लिए इसी रास्ते पर निर्भर थे। इसलिए यहाँ हो रही रुकावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। इसका असर अमेरिका में भी दिखा है। पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ी है। फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले एक गैलन पेट्रोल की कीमत $2.98 थी, जो बढ़कर $4.2 हो गई है। अमेरिकी सरकार का यह कहना है कि कीमतें जल्द कम नहीं होंगी और सितंबर तक राहत मिल सकती है। कीमत $3 हो सकती है। अमेरिका और आपको बता दें कि ईरान के बीच जो लगातार तनाव है वो फिलहाल कम नहीं हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, यूरोपियन चीज़ों को लगातार वो साझा करे, हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से खोल दे। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिका उसकी नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा वह बातचीत नहीं करेगा। जानकारी के मुताबिक ईरान ने मार्च से ही इस इलाके में माइंस बिछाना शुरू किया था। जब अमेरिका और इजरायल उसके खिलाफ हमले कर रहे थे, इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट ने कहा कि उनकी सेना ऐसे जहाज़ों को सख्ती से नष्ट कर रही है। हालांकि कुछ समय के लिए युद्ध विराम के दौरान जहाज़ों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन हाल ही में ईरान की फायरिंग के बाद फिर से ट्रैफिक रुका है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जब तक समुद्र में माइंस मौजूद हैं, तब तक यहां से जहाज़ों का गुजरना बेहद ज्यादा खतरनाक है। ईरान की ताकत के आगे एक बार फिर से आपको बता दें कि अमेरिका लगातार संकट जो है वो खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा गया है कि जो माइंस होर्मुज़ पर बिछाई गई है उनको हटाने के लिए लगभग 6 महीने का जो वक्त है वो साफ तौर पर लगता हुआ नजर आएगा। अमेरिका में रक्षा मंत्रालय के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ को साफ तौर पर अपने पद से हटा दिया था। अब नौसेना प्रमुख जॉन को भी पद से बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही परमाणु विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी को भी संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है, जो कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंस गया था। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना एक्टिव है। पेंटागन की तरफ से छोटा सा बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई, लेकिन हटाए जाने की स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से फैलन और पेंटागन के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार मतभेद है, खासकर नौसेना के जहाज निर्माण कार्यक्रम, काम करने के तरीके और नेतृत्व को लेकर उनके और रक्षा मंत्री पीट के बीच टकराव है। दरअसल अमेरिका अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और सपोर्ट जहाज तेजी के साथ बनाना चाहता है। इसके लिए बड़े स्तर पर आपको बता दें कि शिप बिल्डिंग सुधार शुरू हुए हैं, जैसे नए जहाज़ों के डिजाइन को तेज करना, निर्माण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना और प्राइवेट शिपयार्ड के तहत तालमेल बेहतर करना। इन आयोजन में कई दिक्कतें आ रही थी, जहाज़ों के बनने में देरी हो रही थी, कई प्रोजेक्ट नए समय से पीछे हट रहे थे। लगातार आपको बता दें कि गिरावट के बावजूद खर्चा ज़्यादा हो रहा था। हेक्सेथ का यह मानना था कि जरूरी सुधारों को लागू करने में फैलन काफी धीमे हैं। वहीं फैलन का सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क करना भी विवाद की वजह बना। दरअसल फैलन सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क कर रहे थे, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अमेरिकी सेना में एक तरफ नए कमांड चेन होती है, यानी कि फैसले और जानकारी नीचे से ऊपर तक तय क्रम के हिसाब से ही आती है। जैसे नौसेना के अधिकारी पहले अपनी सीनियर को रिपोर्ट करते हैं, फिर रक्षा मंत्रालय के जरिए बात राष्ट्रपति तक पहुंचती है। लेकिन आरोप था कि फैलन ने इस तय व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए सीधे राष्ट्रपति से बात कर दी और अपने मुद्दे रखे। इससे हेक्सेथ नाराज हो गए थे। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉर्ज को 2 अप्रैल को हटा दिया गया था। बता रहे हैं उनका पदभार 2027 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उनके जाने के बाद वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लॉ नेफ कार्यवाहक आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता रहे लगातार ये मामले जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में साफ तौर पर व्यक्तिगत तौर पर इसका जो फैसला है वो अमेरिकी अधिकारियों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। के खिलाफ लगातार जो साजिशें हैं वो यहां पर देखने को मिली है। तमाम ऐसे दावे जो हैं वो यहां पर हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। तालिबान की सीमा मामलों के मंत्री नसरुल्लाह नूरी ने कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कथित डूरंड लाइन को ही दोनों देशों के बीच सीमा बना दिया जाए। तालिबानी के जो मंत्री हैं उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को खारिज करते हुए पुरजोर तरीके से वो कहते हैं कि डूरंड लाइन कोई आधिकारिक सीमा रेखा है ही नहीं। पाकिस्तान का आपको बता दें कि यह भी इरादा है कि अफगानिस्तान में कोई भी मजबूत सरकार आए ही नहीं।
पाकिस्तान डूरंड लाइन पर बाड़ लगाना चाहता है, लेकिन तालिबानी इसका विरोध कर रहे हैं। तालिबानी मंत्री ने अफगानिस्तान के तखार प्रांत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चेतावनी दे दी कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अफगानिस्तान पर युद्ध को थोपा गया तो अपनी जमीन की रक्षा करना हर अफगानी का फर्ज होगा। जो सीमा रेखा हमारी सीने पर से गुजरेगी, उस काल्पनिक डूरंड लाइन को एक आधिकारिक सीमा बना दिया जाए, लेकिन हमने पुरजोर तरीके से कहा कि ये एक आधिकारिक सीमा नहीं है और कभी भी नहीं होगी। नूरी ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि देश का वर्तमान सिस्टम अफगान महिलाओं और पुरुषों की मान्यताओं, संस्कृति और मूल्यों के आधार पर है। ऐसे में सभी नागरिकों को मजबूत करने के लिए एकजुट रहना चाहिए। नूरी ने कहा, आज हमारे पास पूरे देश भर में सुरक्षा है, आज हमारे पास स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज हमारे पास राष्ट्रीय एकजुटता है जिसे पूरे इतिहास में कभी भी देखा नहीं गया। बता दें कि काल्पनिक डूरंड लाइन को साल 1993 में अमीर अब्दुल रहमान खान और ब्रिटेन के प्रतिनिधि सर डूरंड ने इसको तय किया था। इसे अफगानिस्तान ने तब से लेकर आज तक कभी भी स्वीकार नहीं किया। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और विवाद के मुख्य स्रोत में शामिल है। पाकिस्तान की सेना ने कई बार इसे डूरंड लाइन पर बाड़ लगानी चाहिए, लेकिन तालिबानी या उससे पहले अशरफ गनी सरकार ने इसको रोक दिया, जिसके बाद में आपको बता दें कि अफगानी दावा करते हैं कि पाकिस्तान का पेशावर शहर और कबायली इलाका अफगान क्षेत्र में है। ये पूरा इलाका पश्तून बहुल है। टीटीपी के आतंकी लगातार इस इलाके में हमले करते रहे। इसकी वजह जो है वो कुछ महीनों में कई बार पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों पर हवाई अटैक किए। इस वजह से ये मामला बेहद ज्यादा बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आया।